टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम प्लेस और फेस में अंतर जानेंगे। प्लेस मीन्स होता है स्थान और फेस मीन्स होता है चेहरा। जैसे पहले हम अपने फेस समझते हैं। जैसे अगर हम किसी प्लेस पे बैठते हैं तो वो हम जहाँ बैठे वो हमारा प्लेस हो गया, लेकिन हम जो बैठे हैं वो फेस हो गया। तो अगर हम अपना प्लेस चेंज करते हैं तो हमारा प्लेस चेंज हो जाता है, पर क्या हम चेंज होते हैं? नहीं ना। तो हम फेस वैल्यू होता है, तो यानी हम चेंज नहीं हुए। ठीक उसी तरह नंबर्स में भी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू होता है। नंबर का प्लेस और नंबर। तो द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड ऑन इट्स प्लेस इन द नंबर। प्लेस वैल्यू में जो भी डिजिट होता है वो प्लेस के अकॉर्डिंग उसका प्लेस वैल्यू होता है। अब हम आते हैं यहाँ, जैसे हम कोई नंबर लेंगे, आपने 3 डिजिट नंबर भी पढ़ा है, 2 डिजिट नंबर भी पढ़ा है और 1 डिजिट नंबर भी पढ़ा है। तो हम 3 डिजिट में आते हैं। सब हमने 3 डिजिट में 3 प्लेस पढ़ा है, 1s, 10s एंड 100। तो ये 1s, 10s एंड 100 हम 3 डिजिट कोई नंबर लेते हैं, जैसे 564। तो 4 को आपने क्या देखा कि 4 1s प्लेस पे है, 6 10s प्लेस पे है और 5 100 प्लेस पे है। अब हम देखेंगे यहाँ 100 का जो वैल्यू होता है वो 100 होता है, 10 का वैल्यू 10 होता है और 1s का वैल्यू 1 होता है। तो इसका हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या है आपको 500, यानी 5 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 500। ओके। अब हम देखेंगे 6 10s। 6 10s का वैल्यू क्या होगा? 6 10s का वैल्यू 10, 6 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 60 एंड 4 1s, 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4। तो ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू। ओके। अब हम फेस वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे फेस वैल्यू। फेस मीन्स होता है चेहरा। तो कोई भी नंबर का फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट नेवर चेंज बट द प्लेस वैल्यू ऑफ अ वैल्यू डज। मतलब कि फेस वैल्यू जो होता है वो डिजिट का कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज होता है। तो 5 का फेस वैल्यू क्या होगा? 5, 6 का फेस वैल्यू 6 और 4 का फेस वैल्यू 4। ओके। तो इस तरह हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं। अगर ये 564 है, अब हम इसको अगर प्लेस चेंज करके देखते हैं कि इसका प्लेस वैल्यू कितना आता है। बस डिजिट सेम रहेगा, सिर्फ हम नंबर का प्लेस जो है वो चेंज करते हैं। तो सबसे पहले 1s, 10s एंड 100। ओके। हम 6 10s यहाँ है तो 6 को 1s प्लेस पे रखते हैं, 5 को 10s प्लेस पे रखते हैं और 4 को 100 प्लेस पे रखते हैं। अब हम इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो 6 1s यानी 6 मल्टीप्लाई 1, 5 10s, 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 50, 400 तो 4 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 400। ये आपका हो गया प्लेस वैल्यू। अब इसका फेस वैल्यू निकालेंगे। हमने कहा है कि फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो 6 का फेस वैल्यू 6, 5 का फेस वैल्यू 5, 4 का फेस वैल्यू 4। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ 6 हमने 6 को 1s प्लेस में डाला तो इसका प्लेस वैल्यू 6 हो गया। यहाँ 6 को हमने 10s में डाला था तो इसका प्लेस वैल्यू 60 था, यानी ये चेंज हुआ। फिर ये देखिए 5 10s है तो 5 10s का प्लेस वैल्यू 50 हुआ। यहाँ 500 प्लेस में था तो इसका प्लेस वैल्यू 500 था।
समझेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कोई भी चीज को हम बड़ा करके लिखते हैं, बढ़ा के लिखते हैं, तो वो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। शॉर्ट फॉर्म का मतलब है छोटा। शॉर्ट मीन्स छोटा। जब हम किसी चीज को छोटा रूप में लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं, तो वो शॉर्ट फॉर्म होता है। अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म जस्ट नंबर पे भी यूज करेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म इट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। जो भी प्लेस वैल्यू होता है डिजिट का, उसका सम होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे हम अगर कोई नंबर लेते हैं 674, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे निकालेंगे, यहाँ देखते हैं। 674 का एक्सपेंडेड फॉर्म 600 7 10s and 4 ones। हमने पहले ही बता दिया है कि जो भी नंबर होता है उसका प्लेस वैल्यू का सम होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, इसलिए हमने सम का मतलब होता है ऐड, इसलिए हमने यहाँ प्लस का सिंबल दिया है। अब हम 600 का वैल्यू क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 100 यानी 600 प्लस 7 10s, 7 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 70। मैंने पहले ही आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में पूरा क्लियर कर दिया है। 4 ones, 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4 यानी 600 प्लस 70 प्लस 4, यही आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है। हमने 674 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा है, तो प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया है, और ये आपको बड़े रूप में दिखाई दे रही है, इसलिए ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब हम जानते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट में पहले ही बताई हूँ कि जो छोटा रूप होता है वो शॉर्ट फॉर्म होता है, उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। 74 इज द शॉर्ट फॉर्म, और यदि 74 छोटा है तो इसे शॉर्ट फॉर्म हम कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम शॉर्ट फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। या हम एक्सपेंडेड फॉर्म का जो भी नंबर है, इसमें प्रत्येक डिजिट का फेस वैल्यू ही शॉर्ट फॉर्म होता है। ओके, तो इस तरह हम एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म को जानेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है, इसमें पर लगा हुआ है यानी पर से पीछे। जब हम पीछे होते हैं तो वो प्रीडिसेसर होता है, और सक्सेसर जब हम किसी काम में सक्सेस होते हैं तो क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसलिए सक्सेसर का मतलब होता है आगे। या इसको हम बिफोर जानेंगे और इसको आफ्टर कहेंगे। प्रीडिसेसर मीन्स बिफोर और सक्सेसर मीन्स आगे यानी आफ्टर। अब यहाँ हम देखेंगे द नंबर विच कम जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर इज कॉल्ड प्रीडिसेसर ऑफ दैट नंबर। अगर कोई नंबर दिया हो तो उसके जस्ट बिफोर यानी पहले वाला नंबर प्रीडिसेसर होता है। फॉर एग्जाम्पल द प्रीडिसेसर ऑफ 459 इज 458। मैंने पहले ही कहा है कि बिफोर यानी 459 के जस्ट बिफोर कौन सा नंबर होगा, तो 458 यानी जस्ट पहले वाला नंबर, पीछे वाला नंबर। और सक्सेसर मैंने पहले ही बताया है कि सक्सेसर मीन्स होता है आगे, जस्ट आफ्टर। तो द नंबर विच कम्स जस्ट आफ्टर और गिवन नंबर इज कॉल्ड द सक्सेसर ऑफ दैट नंबर। अगर कोई नंबर दिया हुआ हो और उसके जस्ट आगे यानी आफ्टर जो नंबर होगा वो सक्सेसर होगा। फॉर एग्जाम्पल द सक्सेसर ऑफ 525 इज 526। अगर आपका नंबर है 525 तो उसका सक्सेसर क्या होगा, 5